हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये इवनिंग टाइम से मैं ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज दोपहर में मैंने एक और व्लॉग अपलोड भी किया था, उसके बाद ये शुरू कर रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ मार्केट से। जो मैंने बोला था ना, थोड़ा बहुत सामान मेरा रह गया था करवा चौथ का, और आईब्रोज रह गई थी, वो बनवाने गई थी। वैसे इतनी ज़्यादा है तो नहीं, बट बनवानी पड़ती है, तो वो करा के आई हूँ खाली। और कुछ मैं कराती नहीं हूँ, फेशियल ये वो सो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं कराती नहीं हूँ। और आईब्रो खाली करा के आई हूँ, और थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था पूजा से रिलेटेड वो भी ले आई हूँ मैं। अब मैं लगवाऊंगी मेहंदी, क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया कि खाना पीना वो बनाएंगे, जो भी बनाएंगे मतलब देखते हैं। और बोल रहे हैं कि तुम मेहंदी लगवा लो, मैं कर लूँगा मतलब खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आज आपने देखा भी आज मैं सुबह से कितनी ज़्यादा लगी हुई थी, और अभी मुझे थकान सी भी हो रही है, और फिर मेहंदी को लेट भी हो जाएगा। तो और कल का दिन तो पूरा ऐसे ही जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग भी मतलब कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि अभी क्या चल रहा है। तो खाने की टेंशन ख़त्म है, और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, अभी इसी में रखी हुई है। तो देखते हैं कल क्या बनाते हैं। तो अभी तो हस्बैंड के ऊपर है सारा कुछ, ये आज के डिनर का ना मतलब वही करेंगे। तो बस मैं मेहंदी लगवाऊंगी, तो अब मेरी बस मेहंदी की तैयारी। तो गाइज, मार्केट से जो अभी मैं सामान लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं मेहंदी की कीप लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगवानी है और हाथ पैर दोनों में लगवानी है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कावेरी जो है मेहंदी ली है, क्योंकि आजकल ना यही मतलब बोलते हैं कि ये ना सबसे ज़्यादा रचती है। बट मेरे को लगता है आजकल सारी मेहंदी रचती है, क्योंकि सब में ना केमिकल होता है। तो आजकल कोई बनाता तो है नहीं, इतनी मेहनत कौन करे, वो वाली चीज़ है। तो इन सब मेहंदी में केमिकल आता है। उसके बाद मैं करवा लेकर आई मिट्टी का, जो कि हमेशा लेना ही होता है, कोरा करवा जिसे बोलते हैं। और साथ में मैं किताब लेकर आई जिसमें कहानी होती है करवा माता की, दीपावली की, अहोई की, इसमें सारी कहानियाँ हैं। तो वो मैं लेकर आई थी, और साथ में ये सीख लेकर आई थी। ये करवा माता की शक्ति का प्रतीक होता है। और 2 हमारे यहाँ जो करवे पूजे जाते हैं ना, चीनी के करवे मैं लेकर आई हूँ, मीठे करवे। तो ये जोड़ा पूजा जाता है, मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये छोटा-मोटा पूजा से रिलेटेड सामान था, ये मेरा रह गया था। उसके बाद अभी मतलब मेहंदी लगानी मेरी शुरू नहीं हुई है, वो आने वाली है साक्षी, जिससे मैं मेहंदी लगवाऊँगी, जिसने मेरी माता रानी बनाने में भी हेल्प करी थी, आपको बताया था मैंने। तो वो अभी आई नहीं है, मैं उसी का वेट कर रही थी। यहाँ पर हस्बैंड अपने काम पे लग गए हैं, क्योंकि आज खाना उन्हें बनाना था, और मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, तो वो आज बना रहे हैं पुलाव। और हमारी जो गाँव की भाषा है ना, उसमें खिचड़ी बोलते हैं, चाहे कुछ भी डाल लो उसमें वेजिटेबल्स आप, जो भी पुलाव में डलता है, लेकिन वो ना खिचड़ी कहलाई जाती है हमारी साइड। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया है। और आज मैंने हस्बैंड को बोला है कि बीच-बीच में शूट करते रहना, क्योंकि मेरे हाथ तो मेहंदी लग जाएगी तो मैं नहीं फ़ोन मतलब ले पाऊँगी, तो आपको ही शूट करना है बीच-बीच में। तो वो बोल रहे थे कि ट्राइपॉड पे लगा लो, मेरी और उनकी यही बात चल रही थी। तो मैंने बोला ट्राइपॉड पे लगा के फिर इतनी देर तक एक साथ शूट नहीं, हटाना तो फिर भी आपको ही पड़ेगा ना एक जगह से। तो बस फिर वो समझ गए। मैंने कहा आज का ये पूरा आपको देखना है व्लॉग का। तो यहाँ पर देखिए मेरे एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, और यहाँ पर जैसे ये चाँद देखते हुए लेडी बनाई है ना, कितनी सुंदर बनाई है। और हस्बैंड बोल रहे थे ये तो काजल को बना दिया, काजल छलनी लेके चाँद देख रही है और मेरे को देख रही है। तो मतलब हम मज़ाक कर रहे थे हम आपस में कि ये तो मेरे को ही बना दिया। तो हस्बैंड ने ये मेरा नाम भी रख दिया था कि ये तो काजल है। तो यही इसी बात पे ना हम लोग हँस रहे थे। उसके बाद मेरे को मेहंदी लग चुकी थी दोनों हाथों पे, फिर नीचे से भाभी आ गई थी लगवाने के लिए, उनको भी साक्षी लगा रही थी। बस यहाँ पर हस्बैंड जो है टीवी देख रहे थे, मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि टाइम भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, 10:30 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे हस्बैंड ही खिला रहे थे, जो उन्होंने खिचड़ी बनाई थी ना, वही मैं खा रही थी दही के साथ। तो बस यहाँ पर आज वही खिला रहे हैं, और ये मोमेंट ना बस क्या ही बताऊँ, कपल गोल्स वाला जो होता है ना, वो वाला बन गया था। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे-ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं जब ये वाले त्योहार आते हैं, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे को मेहंदी लग चुकी थी पैरों में भी और हाथों में भी। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी थोड़ा-सा पास से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना
कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है और आप लोगों ने मेहंदी लगवा ली, किसने पहले दिन लगवाई है और किसने मतलब दिन के दिन लगवाई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है ना, इसी टाइम पे बहुत लोग मेहंदी लगवा रहे होते हैं, क्योंकि पहली रात जो होती है ना, वो यही होती है कि रात भर मेहंदी रहती है ना, तो अगले दिन बहुत अच्छे से रचती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं कितना खुश हो रही हूँ मेहंदी लगवाने के बाद, क्योंकि बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी थी। अब बोल। तो गाइज ये देखिए मेहंदी लग चुकी है, और पैरों पे भी, ये देखो हाथों पे भी। कमेंट करना जरूर कैसी लगी है मेरी मेहंदी। और टाइम देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:30। 12:30 होने वाले हैं और अभी तक लगी है, क्योंकि एक भाभी जी और लगवा रही थी तो टाइम लग जाता है जब अच्छी मेहंदी लगी हो तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, और आपसे फिर सुबह मिलूंगी मैं। अब कल का दिन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और वैसे भी 12 बजे के ऊपर हो गया। आप सभी को करवा चौथ की मेरी और मेरे पति की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज हम दोनों का ही फास्ट है। सुबह से हम लोग घर साफ सफाई में लगे हुए हैं, और मेरे को तो पता है कल रात पता नहीं मेहंदी की वजह से या किस वजह से मतलब थोड़ा ऐसे हो गया था फीवर, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक तो मेहंदी ठंडी होती है ना उस वजह से, और कल शाम को ना मैंने सर भी धो लिया था। तो उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग के सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा छींक आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब फ़ील हो रहा था। और यहाँ पर देखिए सारा काम हमारा हो चुका है, और यहाँ पर हस्बैंड ने थोड़ी-सी डेकोरेशन करी, और ये जो डेकोरेशन करी है ना, ये अल्फ़ाबेट्स हम आज ही लेकर आए थे शुभ करवा वाले। तो ये ना मिल ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हमने ढूँढ-ढाँड के ले लिया। तो बस यहाँ पर इससे इतना प्यारा लग गया था ना, मतलब लगाने के बाद, और जहाँ से हम शॉप से लेकर आए थे ना, वो भैया बोल रहे थे कि मतलब हमने वहाँ से 2 अल्फ़ाबेट हमारे रह गए थे, तो वो पूरे किए थे, तो वो बोलने लगे, "यही होता है असली प्यार, आपने ढूँढ ही लिया, पूरा कर ही दिया।" मतलब वो मेरे हस्बैंड से बोल रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बोल रहे थे कि यही होता है, इसी को बोलते हैं प्यार, कि आपने सारे अल्फ़ाबेट्स इधर-उधर से ढूँढ निकाले, और ये ना वही कर सकता है जो अपनी वाइफ़ से इतना प्यार करता हो। तो मेरे को उनकी बात सुन के बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे, और मतलब इतना अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा था ना। आज के बाद मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी पहले ही कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद तैयार होना है फिर, और कहानी सुनने से पहले मैं सोच रही हूँ सारी तैयारी कर दूँ। और हमारे यहाँ तो ना पहले ही करवा वगैरह भर के रखा जाता है। तो नहा तो मैं पहले ही ली थी, क्योंकि मैंने बिछुए वगैरह और ये जो अपनी जो चीज़ें मुझे पहननी थी आज की, पायल वगैरह वो सब पहन लिया था, तो उससे पहले ही मैं नहा ली थी, सारा घर का काम खत्म कर। तो बस रेडी भी मैं हो चुकी हूँ, सारा काम मेरा हो चुका था, तो मैंने कहा चलो रेडी भी हो जाते हैं। और आज का दिन ना ऐसा रहा, सब कुछ काम टाइम से हुआ है। तो ना थकान हुई किसी चीज़ की, ना कुछ हुआ, सारा कुछ इतने अच्छे से हो गया, और मैं टाइम से रेडी भी हो गई हूँ। और आप लोग मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा श्रृंगार किया है, मतलब 16 श्रृंगार जिसे बोलते हैं ना, वो किया है मैंने। और मेकअप वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, पहले से ही मैं खुद करती हूँ हमेशा। और मैं इतनी खुश हो रही थी ना, मतलब तैयार होने के बाद, क्योंकि मैं खुद को भी बहुत अच्छी लग रही थी, सच बता रही हूँ। तो इस वज़ह से मेरे को बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और आज मैंने गजरे वाला हेयर स्टाइल बनाया है। इस साड़ी पे बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था, तो मैंने यही बनाया आज। तो हस्बैंड ने बोला एक बार डांस करके देखो, तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट ही इतनी हो रही थी। उसके बाद गजरा बनाने में मेरी हेल्प साक्षी ने ही की थी, क्योंकि मेरे से खुद से बन नहीं रहा था, तो उसने ही फिर बनवाया। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, साइड में आंटी भी आ गई थी, साइड में रहती हैं जो, और लोगों का हम लोग वेट कर रहे थे, फिर वो लोग भी आ गए। तो बस अभी हमने यहाँ पर कहानी सुनने के बाद फिर यहाँ पर जो करवा घुमाने वाला जो रिचुअल होता है, वो हम यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ पर ये 7 बार होता है, एक-दूसरे के साथ सुहागनें जो है करवा घुमाती है, और ये 7 बार होने के बाद खत्म होता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे थे, तो आंटी हमें वही समझा रही थी कि अभी 1 बार हो चुका है और इसको 7 बार करना है। तो बस इसमें बहुत सारे लोग जिनको आती हैं चीज़ें, वो गीत वगैरह भी गाते हैं, लेकिन हमें नहीं आता था। तो कुछ-कुछ मुझे ध्यान है, जब हम लोग पहले करते थे ना, उसमें कुछ ऐसे बोला जाता था, लो करवा, दो करवा।
तो उसमें वो उस तरीके से गाते थे जैसे गीत गाया जाता है ना, बट वो आ नहीं रहा था, तो हम लोग ना बस धीरे-धीरे वही बोल रहे थे, लो करवा, दो करवा। तो उसको हम धीरे-धीरे बोल के बस करवे इस तरीके से घुमा रहे थे। तो देखिए जो रिचुअल होते हैं ना वो करने चाहिए, चाहे हमें मतलब पता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें बता रहा है तो उनकी बात सुन के वो चीज़ हमें करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ये करवे घुमाने के बाद ना गिन भी रहे थे कि कितनी बार हो गए। तो बस यहाँ पर ये वाला रिचुअल होने के बाद अब जाना है हमें छत पे सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। तो ये वाली पूजा हो गई है हमारी 4 बजे वाली, जो कहानी होती है ना वो हमने कर ली है। अब हम जाएँगे छत पे, तो छत पर जो पूजा होती है वो भी आंटी लोग समझा रही थी कि अपनी-अपनी धूप बत्ती लेकर वहाँ भी थोड़ी-सी पूजा करनी है, तो बस हम उसी को करने में लगे थे। फिर हम लोग सब छत पे आ गए थे और यहाँ पर हमें पूजा करनी है, मतलब सूर्य देव के दर्शन करने हैं, उनको जल चढ़ाना है, जो दोपहर वाली कहानी सुनने के बाद होता है। और ये जो मैं सर पे पल्लू रख रही थी ना, टिक ही नहीं रहा था, पता नहीं मतलब ये साड़ी इतनी ज़्यादा सिल्की थी ना, सर पे पल्लू टिक ही नहीं रहा था, इसको मैं कितनी बार ले रही थी। मेरे को पहले मतलब मैं ये सोच रही थी कि इसको ना मुझे पिन अप कर लेना चाहिए था, तो वो मैंने नहीं किया, तो बाद में पल्लू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो सूर्य देव को द जल चढ़ा दिया है और बस माँ करवा से मेरी यही प्रार्थना है कि सब सुहागनों का सुहाग हमेशा-हमेशा के लिए बना रहे। उनकी कृपा सब सुहागनों के सुहाग पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो यही मेरी उनसे प्रार्थना है, सबका सुहाग जो है अखंड रहे। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी जो है 4 बजे वाली जो पूजा होती है वो हो चुकी है। उसके बाद हम लोग छोटा-सा फ़ोटोशूट करेंगे, क्योंकि देखिए आज हर जो लेडी होती है ना वो 16 श्रृंगार करती है, इतने अच्छे तरीके से सजती है और इतनी एक्साइटेड रहती है हर चीज़ के लिए, तो फ़ोटोशूट वग़ैरह बनता है उस चीज़ का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ चलती है, तो ये करनी चाहिए। और मैं तो करती ही हूँ हमेशा से, तो मेरे को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड इसमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद वो सब करने के बाद हम लोग आ गए थे और सब लोग मतलब कहानी करके अपने-अपने घर चले गए थे। मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि चाँद निकलने में टाइम था, साढ़े 8 बजे का टाइम मतलब सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे। तो उसके बाद हम थोड़ा बैठ गए थे, बातें करने लगे। उसके बाद फिर एक आंटी आ गई थी मिलने के लिए मुझसे, वो बैठी रही। उनको मैंने यहीं पे बिठा लिया था। मैंने कहा, "आप बैठ जाओ, मैं साथ-साथ खाना भी बनाती रहूँगी और आपके साथ बात भी करती रहूँगी।" मतलब साक्षी की मम्मी थी वो, तो बिल्डिंग में ही रहती हैं। तो बस वो बैठ गई थी, मैं साथ-साथ खाना बना रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर और साथ में जो है बनाएँगे पूड़ी, साथ में चावल। और पहले मैं हलवा बनाने वाली थी, बट हलवा फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि ये ना मिठाई ले आए थे खूब सारी, तो फिर हलवा इन्होंने कैंसल कर दिया। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आज का दिन ना ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब इस तरीके से बनेगा कि ये चीज़ बननी ज़रूरी है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन अपनी मनपसंद कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। तो बस मैंने ना मटर पनीर की तैयारी कर दी है, मसाला जो है पकने के लिए छोड़ दिया है, और मसाला जितना अच्छा पकता है ना उतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो बस सारा खाना बनाने के बाद फिर चाँद भी निकल आया था और अभी बहुत ब्लर सा दिख रहा है चाँद। तो फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि पटाखे फूटने लगे थे और फ़ोन भी आ गए थे कि चाँद निकल आया है, तो हम लोग आ गए थे और मेरे को लगता है सबसे पहले हम ही आए थे। तो बस चाँद बहुत ही हल्का, आपको भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ब्लर से दिख रहा था, बट हम लोग आ गए थे। मैंने कहा चलो पूजा करके आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा करने लगी थी और खाना-पीना सब ऑलमोस्ट मैं बना के आई हूँ। हस्बैंड ने भी हेल्प कराई है उसमें। मैंने जब तक सब्ज़ी वग़ैरह बनाई, इन्होंने जो है आटा वग़ैरह लगा दिया था और जो भी मतलब बाकी की चीज़ें चावल वग़ैरह सोख करके रख दिए थे, तो बहुत सारी हेल्प इन्होंने आज सुबह से मेरी कराई है। तो बस यहाँ पर देखिए, तो बस यहाँ पर चाँद को अर्घ देकर हम दोनों ने व्रत खोल लिया है, एक-दूसरे को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर। तो यहाँ पर अब जो मोमेंट आने वाला है ना, इसी का सब हस्बैंड्स को वेट रहता है। मतलब ये तो मज़ाक की बात है, बट आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वो आशीर्वाद ले लिया है। हम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। और यहाँ देखिए, ये मैंने बाद में वीडियो देखा जो इन्होंने शूट किया है ना ये, अभी आप देखना।
क्या बना रहे खाने में? खाने में क्या बना रहे? पहले फोटो लेते हैं ना, क्यों? खाने के साथ में रात को हुआ क्या आपका? तो यार फोटो ले लेंगे, फोटो का क्या है? खाने में क्या बना रहे? पूरा दिन हो गया। पनीर पनीर और मटर पनीर, पूरी, चावल और मिठाई। मिठाई। हैप्पी कलवाचौथ। हैप्पी कलर। ठीक है। हाँ ना। लेना नहीं यार। सच में क्या? अरे जब और क्या नकली बन रही है? अरे अभी तो ये वाली बनी थी। कोई बात नहीं, ये ले। वाह। पसंद? ये ले। अरे अरे वाह यार, वाओ। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया लगी। बहुत यार। गाइस गिफ्ट शादी। चल चल चल, कोई बात नहीं। बट ये गिफ्ट मिलेगा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश कि दो दो रिंग की, मतलब अभी जो नवरात्रों में भी दी थी, सच में इतनी खुशी मुझे हो रही थी ना। और फिर मैं बनाने आ गई थी खाना, सच में और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, इतनी खुशी हो रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और जब इन्होंने रिंग दी, बस मैं बता नहीं सकती अपने शब्द, बहुत ही मुझे खुशी हुई। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, तो बस हमारा खाना भी बन के रेडी है और ये वाला व्लॉग करूंगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस, ये जो रिंग इन्होंने मुझे दी है, ये मेरे को बिल्कुल भी सच में नहीं पता था, क्योंकि अभी जो नवरात्रे गए हैं ना, इन्होंने मुझे उसमें भी गोल्ड की रिंग दी है। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इन्होंने ये किया है। और ये जब ये ट्राइपॉड लगा के आए ना, मेरे को सच में वो चीज़ तो पता थी कि वीडियो बन रही है, बट ये नहीं पता था कि ये करने वाले हैं, मतलब रिंग देने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देंगे, बट